बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट अब कुछ दिन में आने जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव का कॉपी का मूल्यांकन अब समाप्ति की और ऑब्जेक्टिव का आंसर की आ चुका है। ऐसे में तमाम छात्र छात्राओं के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि सर ग्रेस मार्क्स इस साल कितना मिलेगा, मतलब कि बिहार बोर्ड का ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई छात्र या छात्रा किसी विषय में कितना मार्क्स से फेल करा अधिकतम तो वो देकर बिहार बोर्ड पास करा देता है, या टोटलिंग करने पर मतलब टोटल मार्क्स जोड़ा जाए तो कितना नंबर से अगर मान लीजिए आप फेल कर रहे हैं किसी विषय में तो आपको अंक देकर पास कराया जा सकता है। तो आइए ध्यान से समझते हैं बिहार बोर्ड का पूरा ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है, कितना तक ग्रेस मार्क्स देता है। हर एक बोर्ड का देखिए अलग अलग पॉलिसी होता है, हम लोग बिहार बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे चीजें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ग्रेस मार्क्स आखिर में होता क्या है। तो आपका जब भी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जिस तरह आपका यहाँ पे डिवीजन लिखा रहेगा, जो भी डिवीजन है कितना मार्क्स है इस तरह लिखा रहता है। नीचे यहाँ पे बिहार बोर्ड बताता है कि क्या क्या बिहार बोर्ड संक्षेपण यूज किया, मतलब संक्षिप्त में क्या क्या चीजें लिखा है, क्या उसमें साइन है तो हर एक साइन का कुछ ना कुछ अर्थ है, मतलब है, वो मीनिंग क्या है। तो अगर आप में इस तरह स्टार लगा होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से दिखाई दे रहा है स्टार, तो समझिए आपको बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स देकर पास कराया है। ग्रेस का अर्थ क्या होता है, अनुग्रहण या दया, मतलब आप पे दया करके पास करा दिया, ठीक है। तो जिन पे भी स्टार लगा रहेगा तो उनको समझने का आपको ग्रेस मार्क्स मिला है। एट द रेट रहता है तो स्वाइपिंग है, मतलब अदला बदली हुआ है, मतलब एक इन पे रहता है एट द रेट। जो पिछले साल भी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे इस साल भी सम्मिलित हुए तो उनका अंक बदल गया, दूसरा हो गया, ठीक है। मतलब जो कंपार्टमेंटल वगैरह ये सब चीज में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, हैशटैग लगा है तो समझिए ग्रेटर मार्क्स ऑफ लास्ट ईयर, कि जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था उसमें इस विषय का सबसे अधिकतम मार्क्स आप ही को मिला है, तो ये हैज का मतलब है। अच्छा, ये आगे सभी चीज सही है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्शन, मतलब विशिष्टता, मतलब अच्छा नंबर है आपका उस विषय में, आप अच्छा से अध्ययन किए तो डी लगता है। ये इंटर में लगेगा, मैट्रिक में डी वगैरह नहीं मिलेगा। एफ लिखा है तो समझिए यहाँ पे एफ लिखा है फर्स्ट है तो फेल है आप। यू आर लिखा है तो अंडर रेगुलेशन, मतलब आप नियम के अधीन है, कुछ चीज आप गलत किए थे, आपका रिजल्ट पेंडिंग में है। आप जब जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही चैलेंज की प्रक्रिया या स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होता है, तो आप जब स्क्रूटनी करेंगे तो उसमें आपके रिजल्ट पे विचार किया जाएगा। आप मतलब फेल भी, मतलब यू आर लिखा है मतलब आप न फेल है न पास है, आप फिर दावा करेंगे, अपना सभी डाटा बताएंगे तब आपको फेल पास कराया जाएगा। तो इसका मतलब होता है ग्रेस। ग्रेस का मतलब आपको दया किया गया, आपको अनुग्रह करके आपको अंक दिया गया। अब क्या है पॉलिसी, तो स्टार लगा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक मार्कशीट दिखाऊं, चीजें आपको क्लियर हो जाए। जब मार्कशीट आएगा जैसे इस छात्र का देखिए यहाँ पे मैथ में 30 नंबर चाहिए था लेकिन इसको 29 अंक मिला, ठीक है, 29 अंक आपको मिला, तो ये फेल कर रहा था लेकिन बिहार बोर्ड इस पे दया दिखाया, ग्रेस अंक दिया 1 अंक, और इसका हो गया 30, और 30 पे यहाँ पे क्या लगा दिया, देखिए स्टार लगा दिया, दिखाई दे रहा है वहां पे स्टार लगा दिया छोटा सा। तो ये हुआ ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। और यहां पे कुछ नहीं लिखेगा, यहां पे सभी चीज सही है। अब क्या यहीं पे स्टार लगाता है, नहीं, यहां पे तो लगाएगा ही कि यहां पे किसी विषय में आप फेल कर रहे हैं तो वहां पे स्टार लगाकर पास करा देगा, लेकिन यहां पे भी लगता है। जैसे मान लीजिए इस विद्यार्थी का 292 है, अगर मान लीजिए इस विद्यार्थी का टोटलिंग करने के बाद वहां पे स्टार वगैरह नहीं लगता, सीधे आता है इसका 296, तो यहां पे भी बिहार बोर्ड स्टार लगाकर 4 अंक देकर आपका फर्स्ट डिवीजन कर देता है। मतलब कहने का मतलब कि ग्रेस मार्क्स यहां पे भी मिलता है किसी विषय में आप फेल कर रहे हैं तो, या टोटलिंग करने पर अगर 2-4 अंक से, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कितना अंक तक मिलता है, आपका फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन से कम ज्यादा आ रहा है तो उसको भी देकर वहां पे डिवीजन आपका अच्छा कर दिया जाता है, सेकंड से फर्स्ट, ठीक है, फिर थर्ड से सेकंड, तो ऐसे। तो मतलब कि ग्रेस पॉलिसी है तो यहां पे भी चुड़ता है और सब्जेक्ट में भी जिस विषय में आप फेल कर रहे हैं वहां पे भी फेल करने से बचा लेता है। कितना बचाएगा सर, तो ये देखिए बिहार बोर्ड का जो पॉलिसी है, और यहां पे जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको ये दिखा था कि डी वगैरह जो बोल रहा है इंटर में लगा रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए इस छात्र का सब डी है, मतलब आपका अच्छा नंबर है। अब चलिए, अब इंटर में देखिए 10% तक, और यही चीज मैट्रिक में भी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं, सेम नियम है इंटर और मैट्रिक का। यहाँ पे देखिए मैट्रिक और मतलब कि इंटर और मैट्रिक दोनों में 10% तक ग्रेस अंक आपको मिलेगा, ये चीजें बता रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या बता रहा है, इसमें पूरा पढ़ के आपको चीजें समझा दे रहा हूं कि आपका मैट्रिक और इंटर रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है। इस पर अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर ग्रेस अंक नहीं मिलेगा। मतलब कि इंटर में
और मैट्रिक में भाषा विषय जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू जो भी आपका होगा उसमें फेल करते हैं तो ग्रेस अंक नहीं देगा। अधिकतम 10% ग्रेस अंक देने का फैसला बिहार बोर्ड ने पहली बार किया है। इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8% और 2 विषय में 4-4% तक ग्रेस अंक देता था। बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75% है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा, बशर्ते कि छात्र ने कोई अन्य लाभ न लिया हो। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर लागू होगा, पूर्ववर्ती छात्र को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की माने तो छात्र को भाषा विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भाषा विषय में किसी तरह का ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। और ग्रेस अंक कैसे मिला था मैंने आपको पीछे दिखा दिया। तो अब समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अधिकतम बिहार बोर्ड 10 अंक तक ग्रेस अंक दे सकता है। कितना अंक तक? 10 अंक तक। लेकिन 10 अंक किसको देखा? जिनका टोटल करने पे 75% अंक आ रहा है, टोटलिंग करने पे, और किसी विषय में वो फेल कर रहे हैं तब उनको 10 अंक देगा। देखिए बिहार बोर्ड मतलब ये बता दिया कि आपको अधिकतम 10% तक 10% तक एक विषय का ग्रेस अंक मिल सकता है। लेकिन अब ये वैरी करता है स्थिति के अनुसार। अब ये नहीं समझना है कि मान लीजिए कि आपका नंबर आ रहा है 296 या मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 299, तो बिहार बोर्ड क्या करेगा कि उसमें आपको अंक देकर और उसको कर देगा मान लीजिए 10 अंक देकर या 5 अंक देकर कर दिया 299 से 304। नहीं, वो क्या करेगा? 1 अंक देगा। मतलब जरूरतमंद छात्रों के लिए है। अर्थात कि अगर मान लीजिए आपका अंक आ रहा है 29 तो सिर्फ 1 अंक देगा, नहीं कि मेरे पास 8 अंक दे देता या 4 अंक दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। मतलब सिर्फ ग्रेस मार्क्स क्या होता है? दया करके आपको सिर्फ पास कराने भर का, डिवीजन बढ़ाने भर का एग्जैक्ट ग्रेस मार्क्स मिलता है। ये नहीं कि आपका अंक उसके दम पे बढ़ेगा नहीं। ठीक, ये समझ गए? ये बात क्लियर समझना है। अब कितना अंक मिलेगा तो आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। अधिकतम अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 2 विषय में फेल कर रहा है और 4-4 अंक से फेल कर रहा है तो उसको देकर पास करा दिया जाएगा। अधिकतम 4 अंक से फेल कर रहे हैं, या मान लीजिए 4 अंक से उसका डिवीजन छूट रहा है, अगर 4 अंक को मिल जाता तो उस थर्ड से सेकंड में चला जाता, सेकंड से फर्स्ट में चला जाता, तो उसको दे दिया जाएगा। ये समझना है आपको क्लियर। ठीक है, तो किसी भी विषय में मान के चलिए 2 विषय में, यानी कि 3-4 विषय में आप फेल करें तो सभी विषय में ग्रेस अंक नहीं मिलेगा। ये बिहार बोर्ड का एक हर एक बोर्ड का ग्रेस मार्क्स होता है ना, इंटरनल पॉलिसी होता है जिसपे बिहार बोर्ड कभी खुलकर बात नहीं करता है, कोई भी बोर्ड, ये जरूरतमंद छात्रों को दिया जाता है। तो आपको यही समझना है कि किसी भी विषय में 2 विषय में, अधिकतम 3 विषय में भी अगर आप 1-1 अंक से फेल करते हैं तो आपको ग्रेस अंक मिल जाएगा। या आपका डिवीजन छूट रहा है 2-4 अंक से तो वो मिलकर आपको उस डिवीजन में पास करा देगा। अंक बढ़ाने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ पास कराने के लिए, डिवीजन में सुधार के लिए दिया जाता है। तो आप मेरे बात को समझ चुके हैं कि ग्रेस मार्क्स पॉलिसी सिंपल भाषा में मैं कहूं तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी 1 या 2 विषय में फेल कर रहा है 3 अंक से, 4 अंक से, 2 अंक से, 1 अंक से, तो उसको स्टार लगाकर उस विषय में दे दिया जाएगा। पहला इस तौर पे ग्रेस अंक मिलेगा, उसको पास करा दिया जाएगा। और दूसरा अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी सभी विषय में पास कर रहा है लेकिन उसका सेकेंड डिवीजन 3 या 4 अंक से छूट रहा है या फर्स्ट डिवीजन 3 या 4 से छूट रहा है तो उसका विषय में स्टार नहीं लगेगा, नीचे स्टार लगेगा। 294 + 6 या आपका 296 + 4 ऐसे लिखकर उसको फर्स्ट करा दिया जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स टोटल में भी मिलेगा और विषय में भी मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको लाइव चीजें मार्कशीट दिखाकर समझा दिया। तो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी यही सिंपल सा बात है और इससे तमाम विद्यार्थियों को बेनिफिट भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ग्रेस मार्क्स पॉलिसी आप समझ चुके हैं, यही इसमें कुल मिलाकर बात था। बाकी आप और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना और यहां पे विजिट करके रिजल्ट से संबंधित हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थी तो क्लास 10th कैटेगरी में जाइएगा, आंसर की जैसे नहीं आएगा देख सकते हैं। 12 का आंसर क्या है 12 कैटेगरी में, मतलब इस वेबसाइट में अपने क्लास के हिसाब से हर एक जानकारी, रिजल्ट की पल पल का अपडेट यहां से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था वो सभी कंफ्यूजन दूर हो गया है। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है, कितना अंक का लाभ मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।